ओम शिव परमात्मा के कोटों में कोई कांटों को फूल बनाने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार आराम और जरूरी काम छोड़ के आए हैं, जिस की नजर बचा के आए हैं, तू मैं संघर्ष करके आए हैं, किराया लगा के आए हैं, तो ऐसे बाबा के प्यारे और देश दुनिया से न्यारे बनने वाले बच्चों का बाबा जो भोला भी है किंतु भंडारी भी है। भोला है, छोटी सी बात वे इतनी सी बात पे राजी हो गया कि आप आए हो सुनने के लिए, तो इसके बदले में आपके भंडारे बन करता है। जैसा आप जानते हैं, बाबा ने बताया मैं कब आता हूँ, किसी को नहीं पता कि भगवान कब आता है, कैसे आता है, बल्कि ये भी नहीं पता भगवान है कौन सा। कोई किसी को माने बैठा, कोई किसी को, और कई तो ना जानने के कारण कह देंगे ये सारे भगवान। यह बढ़िया बात कही, शानी बात कही, और सारे भगवान। या तो इसी बात भी कोई नु कह दे ये गांव के सारे आदमी तेरे बाबू, इसी बात है यार, सारे भगवान। जबकि एक को है, बाप भी एक को है, लौकिक में भी एक को है, पारलौकिक भी एक है, लेकिन वो एक कौन सा है, वो एक किसा है, वो एक भारत टुकर मिले है, वो एक हमने के दे है। इनमें से एक बात का भी पता नहीं, शाणे बने हंड को बाप देश बिना की लाज, बाप का भी रहे, जिसने बाप का ही नहीं बेरा शाना होया वो। बालक भी खुद पूछे किसका है, जो कहते मेरा नाम है तो किसका, तो के कमाने। तो यू है हाल जब दुनिया का हो जाए है, और बाप को न जानने के कारण, बाप के ना होने के कारण बिगड़ेगा बड़ा। तो बाप से बिछुड़ने ना जानने के कारण सारे बिगड़ गए। आप सब बिगड़ गए थे ना, सारे बिगड़े हुए हैं। कोई न सोचे मेरा तो किसी ने मेरा कोई नहीं। सारे बिगड़े। बाबा जी ने कहने धन के हैं, धनिए का ना पे समझे, पुकारे सारे हे भगवान, हे भगवान। दुखी होगी कि मैं कर आजा, पर नु बेरा नहीं किता आजा, क्योंकि आके जा कोई तेन कहते भीतर में
किसे पूछ लो, अगला भगवान की बताओ, अगला पढ़ देखेगा भीतर में है, तो भीतर में तो रोंदा भगवान है? कोई लोग कहते मारा घर में रुपये नरे दरे हैं, और वो मांगता हंड है 100 रुपये, साहूकार को मांगे। तो सारे बिछड़ने से बिगड़ गए, बुरी तरह बिगड़ गए। हाय किसी ने पूछ ले भाई दुनिया तो बहुत खराब हो गई। हाँ बदले हाँ भाई कसूती खराब हो गई, क्या मैं क्या हिम्मत तब ना रहा। अगला सवाल पूछ ले तो क्यों ठीक हो गया, क्यों बिगड़ी तो दिखा कोई भी सुरक्षित हो नहीं। और कन्या माता पर तो ज्यादा है कसूता जोर दबाव करते निकलना है मुश्किल हो गया। छोरी पढ़न भेज दे जबती उल्टी नहीं आ जाए इतना सेंक करिए, क्यों रोज बूढ़ी बूढ़ी खबर आ गई। तो इसी हालत में या तो बहुत बड़ी दया है भगवान की, अब वो आ गया न उसका के बिगड़ रहा है। वो तो सागर है, शांति का सागर, अरे शांति की जगह नहीं मन में वो सागर, तो उसने शांति की तो जरूरत को नहीं। अरे प्यार है को नहीं किसी में, प्यार की जगह धोखा है धोखा। फिर तो गीत भी सा बन गया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही। असली की तो बात गई दूर, झूठा ही सही। और वो प्यार का सागर, उसने जरूरत हमने प्यार की, उसने जरूरत हमने। तो हर चीज का वो तो सागर है, ज्ञान का सागर। हमने ज्ञान अपना बेरा न बाप का बेरा, और क्या नहीं का तो बेरा ही क्यों, वो ज्ञान का सागर। तो जिनकी हमने जरूरत है, शांति की जरूरत है ना, प्यार की जरूरत है ना, सुख की जरूरत है ना, ज्ञान की जरूरत है ना, शक्तियों की जरूरत है ना, हमने ये जिनकी जरूरत सारी चाहिए हमने, तो वो भरपूर, वो हर चीज का सागर, हर कमा बाप, परम पिता। परम पिता माने बढ़िया तो बढ़िया बाप, बढ़िया जी उस पास सब के में मारा पाती में नहीं। इसका मतलब क्यों है कि तो मारा उससे लिंक को नहीं, क्यों नहीं, तो जो बाप का वो अपना है ना, अधिकार हो है, बच्चे तो वारिस हो। और क्या वो हमने डंडा को नहीं जान के निकम्मे सोची, ये भी किसी का घना निकम्मा हो तो लिखवा दे हैं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, इसकी करने का ये जिम्मेवार है। अखबार में लिखाते हैं ना, खारिज कर दे उसका। तो कुछ नहीं पता था, इस हालत में बड़ी मेहरबानी कि वो आ गया। न उसने के गर्ज थी, हमने थी गर्ज। तो करत बेगर्जी प्रीत यार हम बिरला देखा, यो आव है गर्ज में तो प्रीत करनी है, प्यार करनी है निरे, लेकिन करत बेगर्जी प्रीत, बिना स्वार्थ निस्वार्थ प्यार कोई करे, ईसा एक शिव परमात्मा है, बोला
वो अपने बिना अपना कोई स्वार्थ नहीं उसमें। इस दुनिया में भी माँ बाप प्यार तो करें, पालना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहे कि बुढ़ापे में ये भी सारा दिन आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा होगा। लौकिकता में दुनियादारी के माँ बाप ने इतना सा रव है, नहीं तो सारी उम्र लागे रहो। लेकिन वो परम पिता परमात्मा से उसने तो इतना भी लेस मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं, ना कोई उम्मीद। तो वो आजा ईसा जो भरपूर भी हो, सारे डाल सब के करण जोगा, सारे डाल का दो तो ईसा आया हुआ ठहर जाए तो क्या करना चाहिए उसका? क्या करना चाहिए? अब ये ठहरेगा हमने फुर्सते कोई। अगला जो का मैं आऊं हूं, सबसे पहला तो ज्ञान दूंगा, क्योंकि बेरा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया हम के, हाँ हम के बन गए थे, मूर्ख खल बन। मूर्ख होगा वो खल भी होगा। जो सब शेर सांप से ज्यादा किसका ड्रो है? मूर्ख का ड्रो। और मूर्ख किसने कमांगे? 5 निशानी बताई शास्त्र ने भी। मूर्ख से पंच चिन्ह आदि 5 चिन्ह है। गर्भो दुर्वचनम तथा हठी च विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। पीछे की नहीं मानो, सर पटक लो थे, समझा समझा, क्योंकि अपना सब का अनुभव है। ये तो हम समझा भाई भगवान आ रहे, या कोई आदमी कवे है तो छोटी बात है यार, सुन दिए कान खड़े नहीं होने चाहिए। जो आदमी कोट बड़ी बात कवे और अगली नु कह दे कि वे राजा लम्ब फीट क्या है, या कह दे फिर तो कान से कर्म जाने चाहिए। लेकिन कितने तय कह के देखा हमने वैसे में जो करे का आदमी मंदिर का तरफ महशन पहन जा, मंदिर में घंटी पर महश के फर्क पड़े है, और जब उस आदमी का भी फर्क नहीं पड़े है, अब क्या कर दो रख जाऊं तो महश में उसमें क्या फर्क है? इसलिए जब हम बिल्कुल भैंस बुद्धि हो जावा उस वक्त भगवान तो आवा क्यों करिए आप सब ने बेरा। और तो शास्त्रों में और महात्मा और गुरु गोसाइयों कहते परमात्मा तो निराकार है। निराकार का मतलब वो दिखे न उसको बोले न कि मैं कर रहा हूँ, तो बस जो कर आकाश है निराकार, शून्य है निराकार है। फिर हमारे के काम में जो बतला ही नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो के काम का है निराकार। तो परमात्मा ने परकाया प्रवेश करके दिखाया कि देख मैं साकार हो गया। साकार का मतलब है जब आत्मा शरीर में आ जाए, शरीर में आत्मा है तो उसने कहेंगे साकार, और शरीर में नहीं है फिर दिक्कत भी कोई नहीं, वो निराकार हो।
तो भगवान भी मारे डाल शरीर में आके फिर तो मारे से बोल रहे अन्यू भी नहीं भाई कृष्ण की डाल उसका तो शरीर टनाटन हो और मारा बूट डार थेगड़ी ला क्या हो इसका एक ऑपरेशन हो रहा है इसका दो हो रहे हो रहे ना उनके थारे जब पुराने शरीर में आ जाएगा भाई पुराना शरीर थारा पुराने में आ जाए फिर बताने की दिक्कत है तो 60 साल का बूढ़ा आदमी में प्रवेश करके बोले मारी बोली में बोले या बढ़िया बात है कि हमारी हिंदी में बोले तुम्हारे लिए तो फायदा है ना अंग्रेजन मुश्किल है वो हिंदी में जाने कौन कहिया न तो सीखनी पड़ रही है तो वो परमात्मा आके बताओ हमें क्या करना आया हूं जो मेरे पास है वो हमने देना आया हूं मौज नहीं हो जाए ज्ञान मारम कौन था ज्ञान हो जाए शक्ति को नहीं थी हिम्मत ना रही थी हिम्मत और ताकत हो जाए हम तो सारा डरते डरते बुचे बुचे हंडाते दिल तोड़ाते कदे कोई कि मैं कह दे अपने घर क्या ही डरते सारी उम्र 5-4 घर क्या मैं चक्कर काट के बस सोचो अपना अपना पड़ता लाओ घर के 5-4 आदमी हैं सारी उम्र उन कचुगड़ता चक्कर काटी जाओ और जब क्यों मते एक भी मानने नहीं माने उसकी पिछाड़ है आपने तो कही होगी अपने अपने घर क्या थे अक्सर किलो दुनिया लूट लेगी राम ने मैं देखा ही असली है फिर भी घर थारे घर तो कोई आया अरुण में कचू करता चक्कर काटी जाओ उम्र पूरी कर दी क्या फायदा है तो इस मामला में क्या समझना जब इतनी उम्र में तो वो पी गए और फायदा कुछ नहीं उनका फायदा की कब जब भी ना माने तो फिर क्या करोगे उनका तो क्या करोगे उनका वो तो दाग के निकम्मे से धो लिए उन खातिर डावन 5 दिन खराब जरूरत है क्या हो है ऐसा के जो बचा कुछ ही उम्र के दिन है उन तो बचा ले क्यों कर बचाओ फिर यूं सोचना पड़ेगा और बहुत जरूरी बात आ गई क्योंकि भगवान ने आए ने कितने साल हो गए 80 साल इसका मतलब घड़ी गई थोड़ी गई है 12 तो उम्र गए और अपनी बिगिन की देखना चाहिए अपने का बेरा है कई गिनोगे सांस का भी ना बेरा तो उड़े उड़ाड़े ना गिनो अपने गिनो और जो भी दिन मिल जाए उनका फिर न सोचो इसका बेस्ट यूज के अपने खातिर के में तो भला हो ये तो कौन सर और नहीं तो बाबा के बताई है ये आखिरी टाइम पर सबका हिसाब होने का टाइम सबके पेपर होने का टाइम आ गया परीक्षा का टाइम आ गया
कोई सारा साल पढ़ाई करे तो आखिरी आखिरी टाइम में क्या होगा? इम्तिहान होगा, पेपर होंगे, परीक्षा होगी, होगी ना। तो 88 साल हो गए भगवान ने पढ़ाने पेपर होंगे, इम्तिहान होगा। अरे इम्तिहान का उत्तर भी बता दिया उसने, किसी जो पेपर होगा उसका उत्तर ही होगा। क्या बताया भाई? पास कौन होगा? जो नष्टो मोहा होगा। गीता ज्ञान का निचोड़ के है नष्टो मोहा समर्थी लगा, सारी गीता का निचोड़ गया। तो भगवान आके सुनाओ जो कहिया है असली की गीता। अब इसका पेपर यो है कि पास वो होगा जो नष्ट हुआ होगा, क्योंकि उसमें फायदा होगा। अगर मोह रह गया किन में रह गया? जो पंचारा का चक्कर काटे सारी उम्र उनमें, और आखिर में सबका हिसाब होगा। बाबा जो कहे घरा ले जाऊंगा, मेरे बच्चे हो आड़ा रोंदान के ऊपर छोड़ के जाऊंगा, मैं तो सब न घरा ले जाएगा, ले जाएगा न आत्मा ले जाएगा, शरीर आड़े छोड़ देगा, ये खत्म। ते दाब दो से फूक दो। तो ले जाना तो ढंगसर करके, पवित्र करके जिसने कहा है। और उसके तरीके हैं दो। कह तो मैं समझाऊं हूं कि न्यू न्यू कर दे रहो तो बिना चोट फेट के तुम पवित्र बन जाओगे, मेरे सेठी चालन जोगे हो जाओगे, संपन्न और समान भाव हो जाओगे। वो तरेंगे कसूते मौज में, चाह में जाऊंगे जो कर मामा कर जाएंगे, चाह में जाएंगे। वो तो क्यों संपन्न भी होगे, भगवान के पास जो कुछ था वो सारा ले लिया, भरपूर भी हो गए और पावन भी हो गए, अर्थात नष्ट। और जो नहीं सुने ना मानने ले जागा, उनने भी छोड़ के कौन जाओगे? उनने क्यों कर ले जागा? जो ना मानो उन्हें क्यों कर ले जाएगा? उन्हें कूटदा ले जाएगा। कुटाई होगी कई प्रकार से। वह अलबाज करेंगे क्योंकि भले वो से न कर तो भगवान का निना शैतान तो है, वो उल्टे धंधे हम लागेंगे। तो कहते उनका एक्सीडेंट होगा, हाथ पांव उड़ा बैठेंगे, जीव भी गए तो ना कि मैं करण जोगे टूटे फूटे रहेंगे, औरों का कर्जा खाएंगे। और कहो ना पुलिस पकड़ेगी, क्यों क्या है वो उल्टे काम में फंसेंगे, उड़े कुटाई होगी उनकी, जेल में पड़ेंगे। तो एक बूंदे डालों की कुटाई होगी, उस वक्त आपका पेपर का बेड़ा पटेगा। वह रिंगेंगे, रोएंगे, हाय करेंगे, उस वक्त आप क्या करोगे? आड़ा सोचने की बात है, उस वक्त आप क्या करोगे? आपका घरवाला पिटदा होगा पुलिस से उड़े, आपका बेटा पिटदा होगा, उस वक्त आप क्या करोगे? उसके लिए तैयार हो। कि किसी की लुगाई ने बजा ले जाएगा, आप क्या करोगे? कि आपकी बेटी भाग जाएगी किसी के, आप क्या करोगे? ये सारी उनकी कुटाई के राह है। क्यों ले जानते पहले उन कूट पीट के ठीक करे, वो माने
पिटेंगे जमाने, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आपकी तैयारी का बेड़ा फटेगा। आप जो उनके गले रोन लगे तो आप पूछे हुए फिर क्या फर्क पड़ा? खाम का योग लाओ और मुरली सुनो और ये तड़के सीला पानी बनाओ, ये खड़दूकड़ की क्या जरूरत थी? फिर जब बुंडड़ा का गल रोना ही था, फिर आपकी करने का क्या फायदा है? मुँह ढकोसला करा। इसलिए इसकी जांच करो। इसका मतलब आपने संगम युग के जितने दिन मिले थे, जितनी घड़ियां मिली थी, जबकि एक एक घड़ी संगम युग की भगवान ने के बताया कितनी कीमती है, क्योंकि संगम युग के आधार से ही 2500 साल की राजाई की प्राप्ति है, वो आपने खो दी। भगवान भौंकता रहे, जब सुननी उसकी परवाह नहीं करे तो भौंकना ही हो गया। तो भगवान भौंकर आपने भौंका दिया, तो किसी ने भौंका होगा तो उसका सजा तो मिलेगी ना। तो इसलिए नए पुराने सारे सावधान हो जाओ। तो उसका इलाज यो है कि जितना टाइम बच रहा है, वैसे तो किसी टाइम भी मृत्यु हो जाए, लेकिन जितनी घड़ी मिली हैं उनको हम खामखा ना गवावा। अपनी कसर पूरी करने में, अपनी तैयारी में कि हम राजा बना जाके 8 की नहीं 108 की माला में आवा, 16,108 की में आवा, 9 लाख की में तो आवा, नहीं तो रोज स्कूल में जाए जा, रोज किताब भी ले जा, पढ़ी भी जा, और फिर होके बैठ जाए तो फिर की करे? 9 लाख तो फिर त्रेता आड़े तो फैल आया में बाबा के कहो वो फैल हो गए ना, वो त्रेता में रख दिए। मैंने तो इन्हें भी मिल जाए। 14 कला है ना, फुल पास तो 16 कला। तो ये अपना पड़ता लाओ, जितना टाइम बच रहा है उन 5 चारा में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। खरी खरी कह दो देख तुमने तो मरना सही, मैं कोई नहीं मरू तेरे गली, मुन्ने भगवान का बेरा फट गया, उसकी कदर नहीं तो गनखरे क्या करेंगे? आड़ा तो बहाना मिला, मारे न्यू हो गया, मारे न्यू हो गया, आड़ा अड़ी टाल। अरू भी देखा जाए तो हफ्ते में 1 दिन आओ, ये बूढ़े जाओ जड़े लगन बद दियो। किस तरफ? भगवान की तरफ। जड़े घट दियो यानी कुसंग में नहीं जाओ, कुसंग बोर है, संग तार है। तो सबसे बढ़िया संग तो भगवान का, उसका संग हम अपने को शरीर से न्यारी आत्मा समझ के उसको याद करें, यू संग है उसका। या इष्ट यू कठिन लागे तो जो भगवान की लाइन में तेज चल रहा है उसके दौरे बैठो, ज्यादा से ज्यादा उड़े बैठो, उसकी सुनो। उड़ा बहानेबाजी नहीं करो, बल्कि घर क्या आगे बहानेबाजी करो।
देख मैं क्लास में नहीं गई ना तो चाला हो जाएगा, या इतना ही कई है किसी ने आड़ा तो कह देंगे बहन जी हमारा काटड़ा मर गया था, पड़ोसी का मर गया था, और जो लोग खावा था गली पर नाली पर वो मर गया, जो निरांत कटी 13 दिन उससे के घर बैठे रहो, क्या मतलब हुआ? अकबर घर के जो सुनते न मानते वो कुसंग होया, सन होया, उन पे भी न्यारे उनका मैं रंधे रंधे बातें क्यों करो? क्या जरूरत है उनकी आमा मिलान की? अपना अपना धंधा जो कासन बर्तन का है करया, और वो पूरे भी फोन दो रजर ले ऊंचे ऊंचे गीत वाले, जो उनकी बातें ना सुने ये भी यूं करना पड़ेगा। सब में रहते हुए सब पे न्यारे, कई बार मेरा कमरा गाल का सारा कुत्ते भौंसन लग जा, फोन ना सुने दे, फोन फुल करके मैं तो कान के बांध लूं फोन, अखबार नहीं ना सुने, कुत्ते भी ना सुने, यूं करना पड़ेगा। नहीं तो न्यू बात देखेंगे, हाँ देखो ये कौन और थमेंगे, रात में भी कौन थमे कुत्ते, तो या बात समझो। तो किस तरफ निकटता बढ़ानी है, किस तरफ स्नेह बढ़ाना है, किस तरफ संग बढ़ाना है, किस तरफ से न्यारा होना। इस खातिर बाबा ने कहा है कि जड़त बचना हो सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ठीक है? इस टाइम आ गया इस बात का। अच्छा।